वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 सांख्यिकी की बात करते हैं और आज मिक्स वीडियो है आपका। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट क्वेश्चन लिए हैं और एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि अभी तक हमने जिक्र नहीं किया है, उसके बारे में आपको समझाया नहीं है। देखते हैं वो कौन सा फॉर्मूला है। पहले जब आपके लिए बहुलक, माध्यक और माध्य या समांतर माध्य की बात करें, तीनों की बात करें जो कि तीनों इस टॉपिक में हैं, तो इनमें संबंध होता है। संबंध का सूत्र बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य। इसको आपको याद रखना है। बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य। तो सबसे पहले हम इसी से संबंधित दूसरे क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। बहुलक आपका 80 दिया, माध्य आपका 110 दिया, माध्य का ज्ञात करना है। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा है बहुलक बराबर 80, माध्य बराबर आपका 110, आपका माध्य का निकालना है। तो माध्य का क्वेश्चन मार्क और माध्य का हम मान लेंगे, माना माध्य का बराबर x। इनमें से जो भी नहीं दिया हो उसे हमेशा x मानकर करेंगे। कैसा करेंगे? x मानकर। फॉर्मूले का यूज करेंगे, चूंकि बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य। माध्यक और माध्य का एक ही कहलाती है, ध्यान रखना। तो बहुलक आपका दिया था 80, 3 गुणा इसको x, 2 गुणा 110। 80 बराबर 3x माइनस के 0, 220 हो गया। अब हम इस पूरे को इस तरफ लाएंगे। 3x माइनस 220 बराबर 80। इस पूरे को इस तरफ और इस पूरे को इस तरफ जब पूरा पूरा बदलते हैं तो चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं करते। पक्षांतर कर दो, प्लस 220। इसको ऐड करेंगे तो आपका आएगा 3x बराबर 300। कितना आएगा? 300 हो जाएगा। x बराबर 300/3। इससे 1 बार कटेगा, 0 0 साथ में है, साथ में लिख दिए। इस तरह आपका जो माध्यक है 100 प्राप्त हो गया। जी न्यू क्वेश्चन है, ऐसा अभी तक किसी वीडियो में नहीं बताया है क्योंकि आया ही नहीं था क्वेश्चन। आज ये एडवांस शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जिसमें इस सूत्र को डायरी पर नोट करना। बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य। माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं। मान नोट किए दूसरे क्वेश्चन के। माध्यिका को x मान लिया, सूत्र में मान रख दिया, इस पूरे को इस तरफ, इसको इस तरफ पक्षांतर किया, जुड़ गया, 303 का भाग लगाया, 100 बार गया। इस प्रकार हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन को नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका पहला, जरा ध्यान से देखना और समझने का प्रयास करना। यदि x, x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9 तथा x प्लस 12 का समांतर माध्य j x बार का मान दिया है, तो आपको x का मान ज्ञात करना है। x बराबर होगा, तो समांतर माध्य की बात कर रहे हैं, तो समांतर माध्य आंकड़े अवर्गीकृत हैं। आपने वर्गीकृत के लिए अलग पढ़ा और अवर्गीकृत के लिए अलग, तो अवर्गीकृत के अकॉर्डिंग होगा। पद लिखेंगे पहले x, x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9, x प्लस 12। इनको गिनेंगे 1 2 3 4 5। n बराबर आपका 5 हो गया। अब आपको चाहिए सिग्मा x। सभी को जोड़ देंगे। जोड़ दिया तो यहां पर जोड़ने में ध्यान रखना, x वाला अलग जुड़ेगा, सजाती है। x से सजाती है 1 2 3 4 5, 5x हो गया।
और शेष ए वाला, ए वाला, ए वाला और ए वाला। 9 और 9 18 और 2 20 और 10 30। आपका 5x + 30 प्राप्त हो जाएगा। माध्य दिया है उसमें x बार बराबर 10, सूत्र लगाएंगे चूंकि x बार बराबर सिग्मा x बटे n। इसका मान आपका 10, सिग्मा x का 5x + 30 और इसका 5 तिरक गुना करेंगे। 5x + 30 बराबर 50। इसको उस तरफ भगा दो। 50 - 30 हो जाएगा। 5x बराबर 20, x बराबर 20 बटे 5। आपका 4 आंसर प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। इसमें देखो x x x बार बार आ रहा था, घबराने वाला क्वेश्चन था। छोटा है, शॉर्ट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है ना। जोड़ दिया, गिन के पदों को लिख लिया 1 2 3 4 5। ऐसा करती है बच्चे कि 1 2 3 इनको एक ही पद मानना है, 2 3 4। और कोष्टक नहीं लगा हो तो कोष्टक का प्रयोग हमेशा करेंगे, है ना। नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से समझना है। एक बारंबारता बंटन का माध्य दिया, माध्य बोले तो x बार, और सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर दिया, सिग्मा एफ आई दिया, के का मान आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको माध्य दिया, माध्य को नोट करेंगे 12x बराबर 8.1। इसके बाद आपको सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर 132 + 5 के, और इसमें दिया है सिग्मा एफ आई बराबर 20। तो आपको के का मान ज्ञात करना है। अभी तक हमें टेबल में देते थे वर्गीकृत वाला, इसमें फॉर्मूला यूज होना वर्गीकृत आंकड़ों वाला। x बार है तो x बार का अपन ने सूत्र पढ़ा है, सिग्मा एक्स आई एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई। बात आती है सर आपने एफ आई और एक्स आई, ये नीचे आई तो बताया ही नहीं हमें, इनके बारे में पूरा खत्म हो गया, इनके बारे में तो आपने चर्चा की ही नहीं है कि क्या है। तो जी आई माने हैं पद, पद का नंबर, कौन सा पद है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसको ज्यादा गहराई से नहीं लेना आपको, वो लिख दो तो भी सही है, बुक्स में अक्सर लिखा रहेगा। क्वेश्चनों को जो सॉल्व दिए हुए हैं उसमें नहीं अगर करोगे तो भी सही माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा। तो इनसे डरने वाली बात नहीं है, वैसी ही एक्टिविटी करेंगे जैसा आपने सीखा है। इसका मान 132 + 5 के, यहां पर 20 तरह गुणा करेंगे, बराबर 0 आएगा, 2 एकम 2 अट्ठे 16, दशमलव यहां लग जाएगा। पक्षांतर करेंगे 5 के, 162, 0 को हटा देंगे, आपका बचेगा 30, 30/5, 5 का भाग लगाएंगे 6 बार, तो आपका के का मान आपका 6 प्राप्त हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट एडवांस क्वेश्चन है ना। सबसे पहले दिया हुआ, इसमें तो व्यवस्था थी पूरी, दिया हुआ था, हमें केवल सूत्र को पहचानना था, कौन सा सूत्र लगेगा, सॉल्व कर दिया तो के का मान आ गया। नोट कीजिए और बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको बहुलक के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे। किस क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम। सबसे छोटा कौन है इसमें, बोलो सबसे छोटा कौन है, देखते हैं। इसमें आपका 18 है सबसे छोटा। 18 कितने बार लिखा,
एक ही बार लिखा, काट दो इसको। इसके बाद 19 कितने बार है? 2 बार। 19 आएगा 2 बार। 19 के बाद 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 नहीं है, 24 नहीं है, 25 है। 25 आपका 3 बार। उसके बाद 25 के बाद डायरेक्ट इसमें दिया है 36 जो कि 1 बार है। फिर दिया 38 आपका 4 बार। 38 38 38 और 38। गिन लो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गिनना जरूरी है। और बहुलक माने बार बार। तो जो 38 है, 38 आंकड़ों में सबसे अधिक 4 बार आया है, अतः बहुलक बराबर आपका 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 38। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखते हैं। तीसरा कैसा है, किसका मान निकालना है, जरा ध्यान से देखिएगा। संख्याएं दी हुई हैं इसमें और आरोही क्रम में दी हैं। माध्यिका इसमें दी है आपकी। x का मान आपको निकालना है, यानी जो इसमें x उपस्थित है इसका। तो पहले तो संख्याएं लिखेंगे, आरोही क्रम में है। तीन 5 7 x प्लस 2 15 17 और 21। अब इनको गिनेंगे पहले तो 1 2 3 4 5 ये पूरा 1 होगा 6 7 8 n बराबर 8 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको 2 बार नहीं पढ़ना, वरना इसे अलग बोलो और इसे अलग बोलो, एक ही है। ये आपका सम है। कैसा है? सम। और जब सम हो और आगे लिखा x का मान और माध्यिका भी दी है उसमें, उसमें दी है 12। क्या दी है? 12। माध्यिका का सम वाला फॉर्मूला लगेगा n/2 वे पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वे पद का मान बटे 2। माध्यिका आपकी 12, n का मान 8 है, 8 बटे 2 वे पद का मान प्लस 8 बटे 2 प्लस 1 वे पद का मान बटे 2। 4 बार कटेगा, 4 बार 12 बराबर 4वें पद का मान प्लस 4 और 1 5 वे पद का मान बटे 2। 12 बराबर 4वें पद को गिनो 1 2 3 4 x है। 5वां पद आपका x प्लस 2 और बटे 2। सॉल्व करेंगे। 12 बराबर 2x प्लस 2 अपॉन 2। एक x और एक x 2x है ना। अब तिरक गुणा करो। 2x प्लस 2 बराबर 24। 2x बराबर 24 माइनस 2, 2x बराबर 22। x बराबर 22 बटे 2 कितने बार कटेगा? 11 बार। x बराबर 11। इस तरह आपका आंसर आ गया। एक बार पुनः देखें। सबसे पहले आरोही क्रम दिया था, पद गिने 8 है, सम माध्यिका सम वाला फॉर्मूला लगाया, काट दिया, चौथे और पांचवें पद के मान रखे, जोड़ दिए, तिरक गुणा किया,
और लास्ट में 2 का भाग लगा दिया तो आपका 11 प्राप्त हो गया। कुछ क्वेश्चन और लिखते हैं, उनको आपको स्वयं करना है, फिर नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन लाएंगे हम, उनको आपको समझाएंगे। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही अच्छे इंपोर्टेंट लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान से समझना है, आपको स्वयं ही करना है, केवल हम आपको समझाएंगे। आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखना है ताकि हमें पता चले कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको समझ में आया वीडियो तो आप लाइक जरूर करें और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब जिन बच्चों ने नहीं किया है वो अवश्य करें ताकि उनको नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। तो क्वेश्चनों को समझाते हैं, करना आपको स्वयं है। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, माध्यक आपका दिया है 137 और माध्य दिया इतना और आपको बहुलक निकालना है। तो बहुलक का भी हमने फॉर्मूला बताया था, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्य का -2 गुणा माध्य। इस सूत्र का प्रयोग करना, आपको बहुलक निकालना है तो बहुलक का डायरेक्ट फॉर्मूला है, मान भी सकते हो x और सॉल्व कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सूत्र लिखा है, हम यहां पर कैपिटल A और प्लस और यहां पर h जो बाद में लिखते थे, पहले लिखा, सूत्र है ये पूरा। तो उन्होंने कहा है इसमें जो ui है इसका मतलब बताओ क्या है। तो ui इसका सूत्र होता है x माइनस a अपॉन h। यहां पर स्मॉल a लेंगे क्योंकि उसमें लिखा है, कैपिटल A भी लिख सकते, स्मॉल a भी लिख सकते, तो a इसका आंसर हो जाएगा। केवल बताना था, कभी कभी ऐसा होता है d आता है तो d का सूत्र होता है x माइनस a, इसको भी हम बता सकते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के बारे में पूछा माध्यिका ने। अभाज्य संख्याएं आपकी होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 23 के बाद आपका 29 होगा। अब कितनी की 10 का कहा तो n बराबर 10 जो कि सम है, सम का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान बटे 2, ये होगा माध्यिका का। 5वां पद 10 रखेंगे, 2 से कट जाएगा, यहाँ पर 6वां पद, 5वां पद आपका 1, 2, 3, 4, 5, 11, 6वां आपका 13/2, 24/2, 12 आपका आंसर आ जाएगा इसका। इसके बाद नीचे दिए हुए हैं इसमें आपको ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट, इसको हम बाद में बताएंगे, पहले इस क्वेश्चन को देखिए 10वीं को। तो 10वीं में देखो u का मान दिया आपका इसका मान दिया, इसका दिया, x बार का पूछ रहे हैं, किसका पूछ रहे हैं, x बार का। तो x बार का मान किस तरह से निकलेगा, कैसे निकलेगा, इसकी हमें चर्चा करनी पड़ेगी पूरी तरीके से। तो सबसे पहले आपको ui तो इसमें बात आती है आपकी, एक तो आपको h नहीं दिया और एक आपको a नहीं दिया, जो 2 इसमें छिपे हुए हैं, इसमें इसके माध्यम से हम निकालेंगे। देखिए जरा, xi माइनस 25 बटे 10, तो यहां पर इसका हमने फॉर्मूला लगा के देखा u का, अभी हल बताया था, x माइनस a अपॉन h। यहां से कंपैरिजन इसकी करेंगे तो a का मान आपका निकल आएगा 25, नीचे से नीचे की करेंगे तो h का मान आ जाएगा 10। ये भी बहुत एडवांस क्वेश्चन है, वेरी वेरी क्वेश्चन, ऐसा भी आप लोगों ने अभी तक किया नहीं है, और एक क्वेश्चन नॉर्मा है, ऐसा भी आप लोगों ने नहीं किया, इसीलिए तो इस वीडियो का नाम रखा एडवांस, है ना, एडवांस वीडियो है। तो यहाँ पर अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h।
ए का मान आपका 25 प्लस इसका मान आपका 20 दिया है अपॉन एफ आई का मान 100 इंटू एच का मान आपका 10 दिया। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, आपका 25 प्लस 2, तो यहां पर आपका 27 प्राप्त होगा। जी आपका एक्स का मान यानी कि माध्य इसमें ज्ञात हो जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है। कुछ इसमें छिपा हुआ था कौन एच और ए। हमने सूत्र की विवेचना की कि सूत्र होता है ये, तो इसमें ए चाहिए एच चाहिए जो कि नहीं दिया था, तो माध्य हम नहीं निकाल पाएंगे। तो पहले इसकी सहायता से ऐसा ही सूत्र हमने लिखा, तुलना कर दी, जिससे एच और ए प्राप्त हो गया, आसानी पूर्वक निकाल लिया। ये एडवांस क्वेश्चन है, 2 या 3 बार इसको करके देखना। इसके बाद अब क्वेश्चन आखिरी है जो कि 9वां क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट और वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। इसको आप लोग अच्छी तरीके से समझो, हम आपको बताते हैं। तो इसमें सबसे पहले अलग अलग ग्राफ है, यहां तक अलग क्वेश्चन है। इसका माध्य दिया है m, हम अपने मन से निकालेंगे जिससे m का मान आ जाएगा। एक स्टेप हो गया, एक सवाल यहां तक। इसी में दूसरा क्वेश्चन बना हुआ है, इसका माध्य दिया m-1, कितना दिया m-1, आगे लिखा है उसके a1 माध्य का q, तो p प्लस q का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम आपको इसमें पहले आंकड़े से m का मान निकाल के दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1, 3, 4, 5, 7, 4 का माध्य आपका m है। क्या है m? तो माध्य का अर्थ होता x बार, x बार बराबर m दिया, हम सिग्मा x निकालेंगे। जोड़ दो सभी को, 1 + 3 + 4 + 5 + 7 + 4, है ना। अब इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 4 और 1 5, 5 5 10, 3 13, 20 और 4 24। आपका तरीका से जोड़ना, आप लोग ध्यान से जोड़ना। 5 5 10 3 13, 7 20 और 4 24। अब जी तो हो गया सिग्मा x का। अब n निकालना, 1 2 3 4 5 6 हो गया है। x बार बराबर सिग्मा x बटे n। सिग्मा x का मान, x बार का मान आपका m दिया, इसका 24 और बटे इसका 6, 6 चौके m का मान आपका 4 प्राप्त हो गया। इससे हेल्प मिलेगी आगे के लिए। अब हम सेकेंड स्टेप की ओर बढ़ेंगे और उसमें लिखा है आपका 3, 2, 2, 4, 3, 3, p का माध्य दिया पहले। तो पहले माध्य का पुनः एक बार फिर से विवेचना करके इसका मान ज्ञात करेंगे। फिर से लिखेंगे पुनः आंकड़े 3, 2, 2, 4, 3, 3, p का माध्य आपका दिया है m-1, यानी m का मान आपका 4 -1 यानी कि 3। जी आपका x बार हो गया इसका, क्योंकि m का मान तो हमने निकाल चुके ना आगे। अब हम इस तरफ का मिटाते हैं, चूंकि 9वां क्वेश्चन छोड़ेंगे केवल और बाकी सभी क्वेश्चन बता दिए हैं। अब यहां पे इसका योगफल चाहिए, सिग्मा x 3 धन 2 धन 2 धन 4 धन 3 धन 3 धन p। तो p तो जुड़ेगा नहीं, जिस सजातीय पद है नहीं है इसका, तो आपका आ जाएगा सिग्मा x बराबर p तो हो जाएगा अलग, 3 और 3 6, 6 4 10 और 4 14 और 3 17।
आपका 17 प्राप्त होगा। एक बार फिर से 3 और 3 6, 6 4 10 और 4 14 और 3 17। n बराबर निकालेंगे पुनः 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है। लगा देंगे फॉर्मूला सिग्मा x बटे n। इसका मान आपका x बार का मान 3 है। 17 प्लस p अपॉन 7, 17 प्लस p बराबर 21, p बराबर 21 माइनस 17, तो p का मान आपका प्राप्त हो जाएगा हमारा 4। p का यहां पर मान रखकर हम नए आंकड़े प्राप्त कर लेंगे। क्या कर लेंगे? नए आंकड़े। जरा ध्यान से देखना, नए आंकड़े। तो यहां पर लिखा था 3,2,2, देखते जाना 3,2,2, 4,3,3, 3 और p की जगह पे हम लगा देंगे 4। अब इसका दिया था, देखो माध्यिका दी थी q, जरा गौर करना। और माध्यिका के लिए आंकड़े चाहिए पड़ते आरोही क्रम में। किस क्रम में चाहिए पड़ते? आरोही क्रम। तो इसका लिखना पड़ेगा आरोही क्रम। आरोही क्रम सबसे छोटा 2,2, फिर 3,3,3 और 4,4। इस तरह से हमने लिख दिया। अब पद देखा 1 2 3 4 5 6 7, n बराबर 7 विषम है। विषम का फॉर्मूला लगाएंगे माध्यिका का। माध्यिका बराबर n प्लस 1/2 वे पद का। तो n का मान क्या है? 7 प्लस 1/2 वे पद का मान। तो लिखेंगे 8/2 वे पद का मान। काटेंगे तो आपका आ जाएगा 4वें पद का मान। इसको थोड़ा मिटाते हैं, बन नहीं रहा है सवाल, ध्यान से देखना। 4वें पद का मान और 4वें पद का गिन के देखेंगे 1 2 3 4, 4वें पद का 4 ही मान प्राप्त हुआ। जी आपकी माध्यिका, और माध्यिका को क्या लिखेंगे? q, क्योंकि उसमें लिखा था कि माध्यिका q है। अब आपको निकालना किसका था? p प्लस q का मान। किसका निकालना था? p प्लस q का मान। तो p प्लस q का मान निकालने के लिए इसका अर्थ ये हुआ कि p प्लस q चाहिए अपन को। p का मान हमारा 4 यहां से और q का मान भी 4, तो हमारा टोटल कितना प्राप्त हो गया? 8। जी हमारा आंसर आ गया p प्लस q। बहुत ही एडवांस क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। आप समझ सकते हो ऐसा क्वेश्चन जितने भी वीडियो बनाए थे एक भी वीडियो में ऐसा नहीं था, इसीलिए इसका नाम है एडवांस। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से कर लेना, 2-3 दिन बाद लगाने का प्रयास करना। 3 स्टेप थे, एक स्टेप में ऐसा, दूसरे में p का मान, फिर p का मान उसी में रखा, इसी आंकड़ों में सही आंकड़े प्राप्त हुए, आरोही क्रम में लिखा गया। ये सर्वगुण संपन्न है, हर गुण इसमें मौजूद है। पुनः माध्यिका का सूत्र लगाया जिससे q निकला। उन्होंने कहा p प्लस q का मान, दोनों को जोड़ दिया, आंसर आ गया आपका। क्लियर?